कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए थोड़ा सा लेट होगी वीडियो, ठीक है। और आज फ्राइडे सैटरडे संडे यानी 8-9 दिन बचे हैं पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जीएस की क्लासेस क्यों नहीं करा रहे हो। देखो, एक बार सबसे पहले मुझे विंसर ईयर बुक की जो लेटेस्ट वर्जन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने दो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर मैं जीएस की क्लास अगर स्किप भी करूँ, मतलब 2-4 ही दे पाऊँ, और यहाँ पे अगर मैं 2-3 क्लासेस विंसर की करा दूँ तो ज़्यादा प्रोडक्टिव विंसर वाली होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों में इतना मानता हूँ, अगर जीएस की क्लास स्किप हो रही है और जो क्वेश्चन वहाँ बाई चांस मेडवल का आ जाए या एनसीएंट का, वो आपको आ जाएगा, वो मैंने कराया होगा मान के चलिए, या एनसीएंट में मतलब आपका क्रैश कोर्स की क्लासेस में कराया होगा, कहीं ना कहीं बताया होगा आपको। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार विंसर, क्योंकि 3-4-5 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आ गए उत्तराखंड के, पत्ता भी नहीं हिला, तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग देखना। और आज थोड़ा वीडियो क्योंकि लेट हो गई है और ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं आएगी, आपके 20-22-23 मिनट की जो भी बन रही होगी आप लोग देख लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, विंसर ईयर बुक से ही उठाया है मैंने, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, विंसर ईयर बुक के ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपने लिखना है कि जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। जमरानी लिखो, जमरानी बांध, जमरानी बांध, क्योंकि ये जो रहा है ये हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। और क्योंकि जमरानी बांध प्रोजेक्ट किस नदी पे है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप कहोगे सर आप क्यों नहीं बता रहे हो, पहला ही क्वेश्चन ऐसा क्यों कर रहे हो, पता भी तो चले कि कितना पढ़ते हो, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इस बार की जमरानी बांध परियोजना किस नदी पे, क्योंकि ये चर्चा रहा है, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ, कोसी, गौला, रामगंगा, जो भी करते हो, ठीक। अब देखना, आपको एक क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि एक लोहारी गांव डूबा, लोहारी गांव जो हुआ इस बार क्या हुआ, वो जलमग्न हुआ, आप सब जानते हैं, ठीक है। जलमग्न का मतलब होता है कि वो डूब गया। तो लोहारी गांव जलमग्न किस परियोजना के कारण हुआ, क्वेश्चन लिखना है, लोहारी गांव जलमग्न किस परियोजना के कारण हुआ, व्यासी परियोजना के कारण, ठीक है। लिखो व्यासी परियोजना, क्वेश्चन लिख लेना, लोहारी गांव जलमग्न किस परियोजना के कारण हुआ, व्यासी परियोजना के कारण, ऐसे भी लिख लोगे चल जाएगा, जैसे मैं फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। लोहारी गांव, और लोहारी गांव किस जनपद में पड़ता है, देहरादून जनपद में, ठीक है। ये किस जनपद में पड़ता है, देहरादून जनपद में। इसको देखना है, व्यासी परियोजना पर ये है, ठीक है। अगला आपको एक चीज पता होगा बच्चों, यहाँ पर अभी हाल ही में फिर चर्चा में रहा था, 11वें दिन कौन सा, दीपावली के 11वें दिन जो पर्व मनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इगास बोला जाता है, ठीक है। तो लिखो, उत्तराखंड में दीपावली के 11वें दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, दीपावली के 11वें दिन, ठीक है, 11वें दिन उत्तराखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है, इगास बोला जाता है, ठीक है। इगास बोला जाता है, स्पेशली गढ़वाल में ये होता है, तो इसको इगास बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको पता होगा, यहाँ पर होने वाले बच्चों, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में किस वर्ष प्रस्तावित है, लिखो 38वें 38 राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में किस वर्ष प्रस्तावित है, उत्तराखंड में किस वर्ष प्रस्तावित है, किस वर्ष प्रस्तावित ये हुए हैं बच्चों 2024 में, 2024 में क्या है, 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में क्या है, अपने आप में प्रस्तावित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको एक मैंने क्वेश्चन बताया था, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है बच्चों, अपनी सरकार, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। अपनी सरकार, अपनी, ये क्या है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है ये क्या है, ये एक पोर्टल है बच्चों, क्या है, पोर्टल, यानी एक प्रकार का ऐप मान के चलिए, ठीक है। और इस पोर्टल में क्या होगा, जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उसके सेवाओं की सुविधा का एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। यानी सरकारी सेवाओं के लिए, इसको लिखो, सरकारी सेवाओं की सुविधा हेतु, जो भी सर्विस आप लेते हो उसकी सेवाओं की सुविधा हेतु ये क्या ऐप सरकार ने बनाया था, उसको बोला गया अपनी सरकार, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल डेवलप किया गया है, तो इसको बोलते हैं अपनी सरकार। ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब आपको पहले कराया था तब भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको एक पता होना चाहिए कि जीवन शैली क्लिनिक मतलब बनाई जाने की योजना राज्य में चल रही है, वो किस प्रकार के रोग मतलब के लिए है, ठीक है। लिखो जीवन शैली क्लिनिक का संबंध, जीवन शैली क्लिनिक का संबंध, जीवन शैली क्लिनिक का संबंध ये है असंक्रामक रोगों से, ठीक है, जो फैलते नहीं है, मक रोग।
ये जीवन शैली क्लिनिक यहाँ पे सरकार डेवलप करने वाली है। इसको ये किन से रोगों से संबंधित है, असंक्रामक रोगों से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक पता होगा बच्चों, जो इस बार उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 दिया गया, किन किन लोगों को दिया गया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना आपको, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर देना, पेपर में आ सकता है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022, अब इसको इसमें किस किस को दिया गया ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें जो दे रहा है ये अभी सिर्फ गिरीश तिवारी गिरदा और इसके अलावा एक आध लोगों को और दे रहा है, लेकिन आपको 2021 में 5 हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2000, ठीक है। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 ये आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है। किस किस को ये उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कराया हुआ है, किसी न किसी वीडियो में देखना उत्तराखंड करंट अफेयर की, वहां मैंने आपको पढ़ाया, संभवतः पहली ही वीडियो, उसको ध्यान में आप लोग रखना है, ठीक है। अगला देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रखना है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, याद रखना, ये भी क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? ये 6 नगर निकाय हैं, अगर आपको ध्यान होगा, शायद मैंने देवप्रयाग, डोईवाला, ये वो कराए थे, आपको ध्यान होगा। तो लिखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से लिखो, राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को क्या मिला गया पुरस्कार? लिखो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को, उत्तराखंड के कितने नगर निकाय क्या हुए हैं बच्चों, पुरस्कृत हुए हैं, ठीक है। ये कितने नगर निकाय पुरस्कृत हुए हैं? 6, और इन 6 के 6 नाम आपको पता होने चाहिए, मैंने अच्छे से कराया है आपको, मुझे ध्यान है, ठीक है। और उत्तराखंड गौरव सम्मान भी मैं आपको करा चुका हूं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, उत्तराखंड सरकार और नेपाल सरकार ने हवाई सेवा को, मतलब आपस में एक हवाई मतलब बाई एयर कनेक्टिविटी के लिए हवाई सेवा शुरू की गई, जिसको नाम दिया गया बुद्धा एयरलाइन, ठीक है। लिखो उत्तराखंड व नेपाल के बीच, उत्तराखंड व नेपाल के बीच हाल ही में शुरू हवाई सेवा को किस नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो या इस प्रकार से लिखो, या ऐसे लिखो, बुद्धा एयरलाइन डैश करके उत्तराखंड व नेपाल के बीच हवाई सेवा, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। ऐसे लिख दो बुद्धा एयरलाइन, ये इंपोर्टेंट कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट, बुद्धा एयरलाइन, ठीक है। ये क्या है? उत्तराखंड प्लस नेपाल के मध्य, नेपाल के मध्य हवाई सेवा, इसको क्या नाम दिया गया है? हवाई सेवा। ये किस नाम से संबोधित किया बच्चों? बुद्धा एयरलाइन से नाम से इसको संबोधित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? एक उत्तराखंड में ये स्कीम, मैं तो चाह रहा हूं कि आपको इस स्कीम के बारे में पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। लखपति दीदी, ये है बच्चों महिला स्वयं सहायता जो समूह होता है, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह से ये इस योजना के बारे में पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं SHG, इनसे संबंधित है लखपति दीदी स्कीम, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, ये भी ही मैं आपको करा चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वाराणसी में हाल ही में क्या हुआ था? देखो सब करा रखे मैंने आपको, ठीक है। जबकि ये विंसर ईयर बुक की मैं जो किताब लेके आया हूं, मैं कब लेके आया? आज के फ्राइडे ना, कल, हाँ कल नहीं, कल है परसों, मतलब एक लड़के से मैंने कहा था कि वो छात्र है कोई, वो आए थे, मैंने मतलब पेमेंट वगैरह कर दी थी, कहाँ पे, जिससे मैंने किताब ली थी, शांति बुक डिपो वाले हैं वो, करणपुर में, आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे एक लड़का गया था, उसने मुझे प्रोवाइड की, मतलब मैंने पेमेंट कर दिया था, वो लेके आया था, मैंने कहा कि वहाँ तक गेट तक आ जाओ ऑफिस के, तो परसों लेके आए। तो मैंने अभी इसमें आज सेलेक्ट कर रहा था इंपोर्टेंट, ये सब क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। आपने ये भी देखा होगा वाराणसी में, ठीक है, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो लिखो वाराणसी में आयोजित उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक, ठीक है, उत्तर भारत जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? उत्तराखंड प्रथम निकला इसमें, ठीक है, प्रथम। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र कहां पर खोला गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, रुद्रपुर में। लिखो उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र कहां पर खोला गया बच्चों? ये
रुद्रपुर में, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। कहाँ खोला गया? ये रुद्रपुर में खोला गया, ये इंपोर्टेंट कर देना आप लोग। अगला देखना, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया, इस ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो ये बताओ, एम्बोसिन। क्या है? एम्बोसिन लिखो, एम्बोसिन। ये उत्तराखंड का पहला, लिखो, यूके का पहला OTT ऐप, पहला OTT ऐप अब एप्लीकेशन है, ठीक है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक। अगला देखना आप लोग, एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, नैनीताल बलजूरी शिखर, हाँ, बलजूरी शिखर कहां पर स्थित है? गोमुख का हिस्सा है, ठीक है। बलजूरी पर्वत लिखो, बलजूरी पर्वत, बलजूरी पर्वत, ये है बच्चों उत्तरकाशी में। ब्रैकेट में इसमें लिखो गोमुख, गोमुख के पास, ठीक है, यानी गोमुख का हिस्सा है ये बलजूरी पर्वत। और गोमुख कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में, इसको ध्यान रखना। ब्रैकेट में बलजूरी पर्वत के गोमुख लिख देना, मतलब उत्तरकाशी लिख देना, ठीक है। अगला आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में इस बार नंदा देवी वीरता पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? ये 10 महिलाओं को, ठीक है। नंदा देवी वीरता पुरस्कार लिखो, 10 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को मिला है नंदा देवी वीरता पुरस्कार? वीरता पुरस्कार, ये कितनी महिलाओं को मिला बच्चों? 10 महिलाओं को मिला है। इसको भी आप लोग क्या कर देना? इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। अगला आपको पता होना चाहिए कि सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया, आपने सुना होगा। वो क्या थी? पर्वतारोहण से उनका संबंध था, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत हर्टिंग जो था, ये मूवमेंट था हमारे राज्य के लिए। सविता कंसवाल, इनका संबंध लिखो पर्वतारोहण। हाल ही में इनका निधन हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, द्रौपदी का डांडा वाला जो था उसी में हुआ ना, उसमें जो अभिलांस वगैरह आया था। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, शेखर जोशी के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। कोसी का घटवार नामक रचना किसकी है? ये भी पढ़ा रखी है, शेखर जोशी। इसलिए यहाँ पे पूछा जा सकता है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, फ्योला नारायण मंदिर जो कि बहुत ज्यादा चर्चा रहा है, वो कहां पर स्थित है? चमोली में, ठीक है। लिखो फ्योला नारायण मंदिर, मंदिर ये कहां है? चमोली में। ये क्यों चर्चा में रहा बच्चों? क्योंकि ना इसमें महिला पुजारी की भी नियुक्ति की गई। इसके ब्रैकेट में लिखो, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, इसमें एक पुजारिन की भी नियुक्ति है, पुजारी के साथ साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति होती है इसमें, फ्योला नारायण मंदिर में। ये कहां पर अवस्थित है? चमोली में है, ठीक है। अगला आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे CDS हैं, जो नए CDS बने हैं, सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कहां से हैं आपको पता है? अनिल चौहान जी पौड़ी के गवाना गांव से, ठीक है। देखो CDS, भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान का संबंध किस जिले से है? अनिल चौहान का संबंध किस जिले से है? पौड़ी से, ठीक है। कहां से? पौड़ी से। गवाना गांव है इनका, ठीक है। क्या कौन सा गांव है इनका? गवाड़ा गांव, ठीक है। गवाड़ा गांव है इनका। ये कहां से है? CDS पौड़ी से, ठीक। इसको भी ध्यान में रखना आप लोग। अगला देख लीजिए आप लोग, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टिहरी जिले में बनने वाली है, जिसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर, ठीक है। लिखो, देश की सबसे लंबी मतलब सुरंग, रेलवे सुरंग, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टिहरी जिले में बनने वाली, उसकी लंबाई टोटल कितनी है? 17 किलोमीटर। लिखो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे लंबी सुरंग टिहरी जिले में, सबसे लंबी रेलवे सुरंग, ये कहां बनेगी? टिहरी में। और कितने किलोमीटर बनेगी? 17 किलोमीटर इसकी टोटल क्या होगी? लेंथ होगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 2 सैनिक स्कूल खोलने की बात चली है, एक देहरादून में खुलेगा, एक उधम सिंह नगर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, 2 सैनिक स्कूल कहां कहां खुलने हैं? देहरादून और उधम सिंह नगर में, चाहे तो आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इंपोर्टेंट कर देना। वर्ष 2022 का केदार सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये इसको मिला बच्चों सच्चिदानंद भारती जी को, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप लोग, सच्चिदानंद भारती जी को, सच्चिदानंद भारती को क्या मिला है? वर्ष 2022 का पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को कौन सा जो अवार्ड मिला?
मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार कराया हुआ है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट फ्रेंडली फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला इसको, उत्तराखंड को। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका यहां से पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना आप लोग, राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है। लिखो राज्य का पहला क्या लिखोगे, एस्ट्रो विलेज, क्या लिखोगे आप लोग, एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क, एस्ट्रो विलेज प्लस लेजर पार्क, ये कहां बच्चों, हनुमानगढ़ी में, एरीज में, ठीक है। आर्यभट्ट वाला जो प्रक्षेपण, ये मतलब इस दूरबीन वाला जो है, ठीक है, एरीज, ये कहां पर है, एरीज, ये है बच्चों नैनीताल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है। 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 कहां पर आयोजित की, उत्तरकाशी में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, लिखो 26वां राष्ट्रीय क्लाइंबिंग, ठीक है, प्रतियोगिता 2022 ये कहां हुई थी, उत्तरकाशी में, ठीक। इसका आयोजन कहां पर किया गया है, उत्तरकाशी में किया गया, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक। अगला देखना आपको, उत्तराखंड में हाल ही में एक जीआई टैग मिला है, किस चीज को, उत्तराखंड को, दन होता है ना, दन आपने देखा होगा, उनका मतलब दन बिछाने वाले होते हैं, या उसमें वो भोटिया जनजाति दन से संबंधित है, ठीक है। लिखो दन लिखो, ब्रैकेट में लिखो, हाल ही में ज्योग्राफी पर जीआई टैग मिला है, ठीक है। दन से संबंधित कौन सी जनजाति है, से संबंधित, ठीक है। ये है बच्चों भोटिया लोग बनाते हैं दन वगैरह, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, कौन सी जनजाति दन का निर्माण करती है, भोटिया। इसको जीआई टैग मिला, इसलिए चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एक लोक पर्व है, हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया उसको, वो है जागड़ा को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, हाल ही में किस लोक पर्व को राज्य मेले का दर्जा मिला है, ठीक है। जागड़ा लिखो, डैश करके लिखो, राज्य पर्व का दर्जा, राज्य पर्व का क्या दिया गया, इसको दर्जा दिया गया राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैंने ये भी करा रखा है आपको, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसकी घोषणा कब हुई थी, 29 अगस्त 2022 को। मैंने बताया था ना, इसमें छात्रवृत्ति मिलेगी, उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना, ये मैंने आपको करा रखा है। आप लोग चाहो तो लिख लो, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा हुई थी 29 अगस्त 2022 को, मुख्यमंत्री उदीयमान 2022, ठीक है। क्या लिखोगे, मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना की घोषणा हुई थी अपने आप में 2022 29 अगस्त को। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, वो किस चीज से संबंधित है, भिक्षावृत्ति के खिलाफ, ठीक है। लिखो ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ऑपरेशन कौन सा है, मुक्ति अभियान, किस चीज से मुक्ति दिलानी है, भिक्षावृत्ति के खिलाफ, तो भीख वगैरह मांगते हैं ना, भिक्षावृत्ति के खिलाफ है, ठीक है। इसको भी ध्यान में आप रखोगे, ऑपरेशन मुक्ति अभियान का संबंध अगर पूछता है तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसे हाल ही में भारत का सबसे ऊपर का आकांक्षी जिला घोषित किया है, पुलिस के पेपर में आ चुका, हरिद्वार में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा आपका ये भी पता होना चाहिए, मसाला उद्यान पहला कहां पर खुलने वाला है, उत्तराखंड में, यानी रानीखेत में, ठीक है। देश का पहला मसाला उद्यान कहां खुलेगा, लिखो, देश का प्रथम मसाला उद्यान ये खुलेगा बच्चों रानीखेत में, और रानीखेत कहां पड़ता है, अपने आप में अल्मोड़ा में पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखोगे, रानीखेत किस जगह पे पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन देखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया, रुड़की, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, लिख लीजिए आप लोग, राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया, रुड़की में, ठीक है। पहली ड्रोन फैक्ट्री लिख दो, रुड़की में। ये मैं करा चुका हूं आपको, राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री कहां पर खुलेगी, मैं आपको टेस्ट सीरीज में भी दे चुका हूं इसको, ड्रोन फैक्ट्री प्रथम जो होगी रुड़की में,
कहाँ खुली है राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री? रुड़की में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नौला में, शायद आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, उसमें फोटो उसकी भेजा था। सोमेश्वर जो जगह पड़ती है वहां पे एक नौला है बच्चों, उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। तो वो क्वेश्चन अपने आप में ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो लिखो शूनराकोट का नौला कहां पर पड़ता है? शूनराकोट का नौला सोमेश्वर में, ठीक है। कहां पड़ता है? सोमेश्वर, अल्मोड़ा, ब्रैकेट में लिखो अल्मोड़ा, ठीक है। इसको क्यों ये चर्चा में रहा? ये राष्ट्रीय महत्व का घोषित हुआ है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित हुआ है शूनराकोट का नौला, ये अपने आप ही इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक। इसको ध्यान में रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखना, नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा? बाल वाटिका, ठीक है। लिखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्राथमिक कक्षाओं को नाम बाल वाटिका, ठीक है। उत्तराखंड में मैंने ये भी करा रखा है आपको, बाल वाटिका का शुभारंभ हुआ है और पहला राज्य जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। और एक किस तिथि से लागू हुई भारत में ये इसमें नीति, मतलब नई शिक्षा लागू करने वाला पहला राज्य कब से नई शिक्षा लागू हुई? 12 जुलाई 2022 से, ठीक है। लिखो उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई 12 जुलाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 12 जुलाई 2022 से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना 12 जुलाई 2022 से। और पहला राज्य है, लिखो प्रथम स्टेट है जिसने क्या किया? नई एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर लॉन्च किया, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, तो उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया किच्छा में, ठीक है। लिखो उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर, एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां बनाया गया है? किच्छा में। और किच्छा किस जनपद में पड़ेगा? यूएस नगर में, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना यूएस नगर में। उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां पर बनाया गया है? अपने आप में किच्छा में, ठीक। अगला क्वेश्चन ये भी मैं आपको करा चुका हूं, नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा, ठीक है। इनोवेशन, ठीक है। लिखो नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार इनोवेशन सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा, यानी उत्तराखंड किस स्थान पे रहा था? सेकंड पे रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय कायाकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई थी? नानकमत्ता में, ठीक है। लिखो वर्ष 2022 में राष्ट्रीय कायाकिंग प्रतियोगिता ये नानकमत्ता में, कहां पर आयोजित की? नानकमत्ता में, यानी यूएस नगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट के मकालू फतह करने वाली सविता गंसवाल, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनका हाल ही में हुआ है। राष्ट्रीय चुनाव ये भी छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, हाँ, उत्तराखंड सरकार ने जो 22-23 के लिए ना, उसमें जो बजट पेश किया, वो कुल कितने का बजट पेश किया था? 65,571 करोड़ का, ठीक है। लिखो उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से तो कुल बजट कितने का पेश किया? 65,000, टोटल कितना है इसका अमाउंट? 65,571 करोड़, 571 करोड़ रुपए का उत्तराखंड सरकार द्वारा बजट पास किया गया है, ठीक है। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, कौन है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के विपिन सांघी, ठीक है। 11वें नंबर के ये अपने, इससे पहले उनसे पहले मुख्य न्यायाधीश, उनसे पहले 11 रह चुके, 12वें। लिखो 12वें मुख्य न्यायाधीश ऑफ उत्तराखंड के, ठीक है। लिखो 12वें चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट, यूकेएस लिख दिया मैंने, ठीक है। विपिन सांघी लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। ये चीफ जस्टिस कौन है? अभी विपिन सांघी जी हैं, ठीक है, न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो गुंजन डंगवाल जी का निधन हुआ है हाल ही में, उनका संबंध था संगीत से, ठीक है। तो लिखो गुंजन डंगवाल संगीत। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है ना, डंगवाल
इनका संबंध है बच्चों किसी से, संगीत से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराया था मैंने, उड़ीसा में एक आयोजन हुआ था राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था, प्रथम हुआ मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये मैं आपको करा चुका हूं। उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, प्रथम, ठीक है। उड़ीसा में आयोजित, पूरा लिखना, जो मैं जितना कह रहा हूं उससे ज्यादा लिखना आपको। उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड फर्स्ट आया था, ठीक है, प्रथम प्राइज उत्तराखंड को मिला। आपको ये भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ सकता है आपको, देव स्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने दिन तो छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर लगेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, ठीक है, क्या लिखोगे, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये लगेगा तो नैनीताल में, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट से देवस्थल में, ठीक है, देवस्थल में लगेगा, ये नैनीताल में पड़ता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। कल्पना सैनी जी राज्यसभा सदस्य अभी हमारी नियुक्त हुई है, आपको पता है। इससे पहले कौन थी, मनोरमा शर्मा जी, जो राज्यसभा महिला गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है नहीं कि हाँ, एक यहाँ पर सबसे ज्यादा पक्षियों की जो प्रजाति है ना, वो उत्तराखंड में है, ठीक है, और सर्वाधिक है, लिखो पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर 291 सर्वे के अनुसार, ठीक है, और पूरे देश में प्रथम है, प्रथम लिख देना, सर्वाधिक है यहाँ पर उत्तराखंड में पक्षियों की प्रजाति, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक आध क्वेश्चन और दे रखे हैं, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, कि संगीत नाटक अकादमी नरेंद्र सिंह नेगी जी को और दीवान सिंह बजेली जी को मिला है, ये मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। इसके अलावा जस्टिस सुधांशु धुलिया जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, उनका संबंध की है पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है, ये तो पता होगा ना। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के एक व्यक्ति जो यहाँ पे न्यायाधीश भी रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं, सुधांशु धुलिया जी, तो लिख लो सुधांशु धुलिया जी का संबंध किस जिले से है, पौड़ी गढ़वाल से है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना ही आपका इस आज की क्लास का करंट अफेयर, ठीक है। अब ये क्या था, ये तो बेसिक मतलब आपके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं मैंने कराए हुए हैं आपको, और आपने किए भी होंगे उन क्वेश्चन को, मुझे लगता नहीं कि आपको इनमें कोई दिक्कत आई होगी या कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। यानी विंसर ईयर की 3 क्लासेस और आएंगी, मैं इसका चप्पा छांट के आपको बता दूंगा, जो लेटेस्ट वाला है 3 या 2 ही मैं बता दूंगा, चलो ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।